guys, welcome back to amazing channel of Rising Star collaborate with Commerce by शुभम पुरोहित। भाई साहब अब अपन कर रहे हैं 11 का सेट बी। सेट ए अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी भाई साहब जो आपको एग्जाम में दिखेगी। ठीक है ना। सेट बी आ रहा है अपन मास्टर का। सेट बी में अपन करने वाले न्यूमेरिकल कौन कौन से टॉपिक पे करेंगे अपन, जो आने के चांसेस है तुम्हारे। अकाउंटिंग इक्वेशन जो आएगा आएगा, जनरल जो आएगी आपकी, उसके बाद कैश बुक और परचेज बुक। ये अपन 4 टॉपिक इसमें आज वीडियो में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना। पहला अपन अकाउंटिंग इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। तुम देखना तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कमेंस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया मैंने, फॉर्मेट पहले बना दिया है। इसमें क्या करना है अपने को, कमेंस्ड बिजनेस विथ 2 लाख से अपन ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा। तो आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखना रहता है आपको, असेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और जितने भी हेड रहते हैं जैसे कैश का हेड हो गया, स्टॉक का हेड हो गया, फर्नीचर का हेड हो गया, डेटर्स का हेड हो गया, इजिकल में कैपिटल में क्या क्या जाएगा, क्रेडिटर्स और प्लस कैपिटल आ जाएगा। सिंपल सी बात है। कैश कैश कितने का स्टार्ट कर रहे हैं, 2 लाख का। तो 1 2 3 4 5 2 लाख यहाँ लिखा और प्लस 0 लगा दिया, स्टॉक कुछ भी नहीं है, प्लस 0 लगा दिया, फर्नीचर भी कुछ नहीं है, प्लस 0 लगा दिया, डेटर्स भी कुछ नहीं है, इजिकल में लिखना है 0 लगा तो क्रेडिटर भी कुछ नहीं है, प्लस अपने को कैपिटल कितना लिखा है, 2 लाख लिख देंगे। अब आपका अकाउंटिंग जो ड्यूलर एक्सपेक्टेड है, मतलब दोनों साइड बराबर चलना चाहिए। 2 लाख कैश है तो 2 लाख कैपिटल है आपका। आई बात समझ में। सेकंड वाली इक्वेशन अपन स्टार्ट करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है वो, गुड्स परचेस फॉर कैश। गुड्स अपन ने क्या करा है बेटा, कैश में परचेस करा है। यहाँ पर लिखना आपको सेकंड इक्वेशन ऐसी की, ट्रांजैक्शन में क्या लिखना रहता है ना, वो क्वेश्चन वैसा का वैसा लिख देना बेटा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं और कैश में परचेस कर रहे हैं। कितने का खरीद रहा है बेटा, 40,000 का खरीद रहा है। तो 40,000 तो अपन इधर से माइनस कर देंगे 2 लाख में से, और इधर क्या करेंगे, स्टॉक में अपन प्लस कर देंगे 40,000। ठीक है ना। बाकी सब में ऐसे लगा तो प्लस जीरो इजिकल में यहाँ पर भी 0 और प्लस यहाँ पर 2 लाख ऐसा कैसा लिखा रहने दो जो लिखा था। आ रही बस समझ। यहाँ पर आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी दूसरे इक्वेशन के बाद, और यहाँ लिख देना न्यू इक्वेशन। क्या लिख दोगे बेटा, न्यू इक्वेशन। 2 लाख में 40,000 लाएंगे तो यहाँ पे 1,60,000 यहाँ बच जाएगा आपका बेटा। ठीक है ना। प्लस 40,000, स्टॉक 40,000 का आ गया आपके पास, प्लस फर्नीचर अभी कुछ खरीदा नहीं 0, प्लस डेटर्स भी कुछ नहीं खरीदा 0, बराबर का साइन, क्रेडिटर्स भी कुछ भी नहीं 0, प्लस कैपिटल कितने का आया आपका, 2 लाख का। तो 2 लाख ऐसा कैसा लिखा है, इतना आया समझ में। अगली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कितने का खरीद बेचा उसने बेटा, 1,12,000 का। ठीक है ना। उसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा, 10,000 था। अब इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे समझना, ये तुम्हारे आएगा ही आएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे डालना थर्ड एंट्री, जो भी इक्वेशन है उसको ऐसा कैसा क्वेश्चन में उतार देना। अब क्या कह रहा है वो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में माल बेचा, कितने का, 12,000 का, जिसकी कॉस्ट थी कितनी, 10,000 थी बेटा। तो अब यहाँ पर देखो, केस में तो यहाँ पे 0 का, क्योंकि यहाँ पे केस में कुछ जा ही नहीं रहा है। आपका गुड्स बेचा है उसने, कितने का बेचा बेटा, जिसकी कॉस्ट थी 10,000, 10,000 का बेचा उसने। ठीक है ना। तो 10,000 तो अपने कॉस्ट में लिखा जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा ना, माइनस होगा बेटा, क्या होगा यहाँ पर, माइनस होगा। ठीक है। 40,000 में से 10,000, क्योंकि सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। प्लस फर्नीचर में 0, प्लस डेटर्स में भी कितना आपका, डेटर्स में आपका लिखा जाएगा यहाँ पर जो डेटर्स रहेंगे वो लिखा जाएगा आपका 12,000 का भैया। ठीक है। ठीक है। डेटर्स कितने का लिखा जाएगा बेटा, 12,000 का। अब यहाँ पर इजिकल, फिर यहाँ पे 0, ठीक है ना, और आपका प्लस 2 लाख। अब भैया डेटर्स में क्यों लिखा है ये और बता तो आप, है ना, सोल्ड कर रहे हैं अपन। ठीक है ना। गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, उधार में। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका डेटर्स में लिखा है 12,000, और यहाँ पर 2 लाख ऐसा कैसा लिखा जाएगा, और 10,000 यहाँ पर ऐसा कैसा लिखा जाएगा, क्योंकि कॉस्ट उसकी 10,000 थी। न्यू इक्वेशन जब आप बनाओगे, न्यू इक्वेशन जब तुम लोग बनाओगे बेटा, तो यहाँ पर लिखना न्यू इक्वेशन, 1,60,000 इधर लिखा जाएगा बेटा। ठीक है ना। प्लस 30,000 इधर लिखा जाएगा, प्लस 0 इधर लिखा जाएगा, प्लस 12,000 तो कितना है अपने यहाँ पे, कितना लिखेंगे, न्यू इक्वेशन में अपन लिख देंगे प्लस 0 प्लस 12,000। ठीक है ना। इक्वल 0, फिर यहाँ पे प्लस, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो 2 लाख का, सॉरी यहाँ पर जो 2,000 का, यहाँ 2 लाख नहीं लिखा है, यहाँ पर 2 लाख तो इधर की साइड ऐसा कैसा लिखा गया था आपका, जो कैपिटल का था, इसमें प्लस क्या हो जाएगा, जो आपका एक्स्ट्रा था ना, वो 2,000 जो था वो काय में लिखाएगा, आपके कैपिटल में लिखाएगा वो 2,000 जो एक्स्ट्रा था। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 2,02,000 आपका इक्वेशन लिखा जाएगा। देखो 10,000 का ये था, 12,000 का, 2,000 का जो डिफरेंस आ रहा था वो कैपिटल में अपन प्लस कर देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर आप लाइन मत खींचो, अभी न्यू इक्वेशन ये बन गई आपकी। फोर्थ वाली इक्वेशन देखो, आप कौन सी देखनी बेटा, फोर्थ वाली।
फोर्थ वाली क्या कह रही है, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज करा क्रेडिट में, अपन ने उधार में खरीदा। यहाँ पर सोल्ड करा था तो डेटर्स बना था कि बेच रहे थे अपन, वहां पर खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स का यूज होगा, ठीक है, इतना समझ के रखना। तो यहाँ पर ऐसी की ऐसी इक्वेशन लिख देना पहले। यहाँ पर जीरो, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं आपका, है ना। प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 40,000 और 30,000, तो यहाँ पे 30,000 का फर्नीचर डालना है अपने को। तो यहाँ पर भी अपन कुछ मत करो, यहाँ पर भी 30,000 ऐसे की ऐसे लिखे रहने दो, ठीक है नहीं। यहाँ पर जीरो करो, सॉरी, यहाँ पर जीरो कर दो। यहाँ पर फर्नीचर कितने का आ रहा है, 7,000 का, फर्नीचर के नीचे 7,000 लिख दो, प्लस यहाँ पे जीरो कर दो। अब क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो 7,000 का क्रेडिट में खरीदना, 7,000 इधर लिखो, प्लस 2 लाख का 2,000 भी मत लिखो, बोले जीरो लिख दो। अब न्यू इक्वेशन बना दो। यहाँ पर आई बात समझ में। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, न्यू इक्वेशन 1,60,000, ठीक है, प्लस 30,000 प्लस 7,000। आई बात समझ में। यहाँ पर क्या प्लस 12,000, बराबर का साइन बनाओ, यहाँ लिखो 7,000 और प्लस 2,02,000, ठीक है ना। ये आपका एंड में लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन खत्म, अकाउंटिंग इक्वेशन का ऐसा होगा। लिख देना बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कितने से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 4 लाख से, 1 2 3 4 5, 4 लाख इधर लिखो, प्लस जीरो, क्योंकि बैंक का कुछ अमाउंट नहीं है, फर्नीचर का कुछ अमाउंट नहीं, क्रेडिटर्स में भी जीरो, प्लस कैपिटल कितना का लग गया अपना, 4 लाख का ही। ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है बेटा, जल्दी से देखो, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, आप डिपॉजिट कर रहे हो कैश बैंक में, तो आप इधर कैश में से माइनस हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। कितना कितना माइनस होगा बेटा, यहाँ पर 20,000 का है तो 20,000 कैश में से माइनस कर देना, और इधर बैंक में अपन प्लस कर देंगे, क्योंकि कैश अपन ने कहाँ में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बाकी प्लस जीरो बराबर जीरो, प्लस जीरो ही आ जाएगा इसके नीचे, तो वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर लिखो आप 3,80,000, ठीक है नहीं, प्लस 20,000 प्लस जीरो बराबर प्लस जीरो प्लस 4 लाख। थर्ड इक्वेशन क्या बोल रही है बेटा, जल्दी देखो। थर्ड इक्वेशन बोल रही है सर कि सैलरी पेड हो गई है, क्या कर दिया, सैलरी को पेड कर दिया है। तो सैलरी पेड हो गई है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सैलरी पेड हो रही है तो कितने की थी सैलरी बेटा, सैलरी थी 5,000 की, तो 5,000 अपन कैश में से माइनस कर देंगे डायरेक्ट, देखो सिंपल सी बात है, और कैपिटल में से 5,000 माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। सैलरी पेड, रेंट पेड, कोई सी वैसी ट्रांजेक्शन आती है तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। 3,80,000 में से 3,75,000 बचेगा बच्चा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 लाख ही, ऐसा का ऐसा, ठीक है। यहाँ पर प्लस आपका वो जीरो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो, प्लस यहाँ पर यहाँ पर रखा जाएगा आपका कितना, 3,95,000, ठीक है, 3,95,000 यहाँ पर लिखा जाएगा, 3,95,000। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी न्यू इक्वेशन थी, नहीं बेटा, क्या थी, न्यू इक्वेशन। फोर्थ वाली कंडीशन देखो, फोर्थ वाली कंडीशन क्या बोलती है अपनी, फोर्थ वाली कंडीशन बोल रही है फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम कमल, अपन ने उधार में खरीदा फर्नीचर, ठीक है ना। जीरो भाई साहब, यहाँ भी जीरो लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। फर्नीचर आ रहा है कितने का, 35,000 का, 35,000 यहाँ लिख दो फर्नीचर के हेड के नीचे, ठीक है ना। इक्वल का साइन बनाओ, उधार में खरीद रहे हैं तो 35,000 का यहाँ फटका लग गया इसको भी उधार में, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करके 3,95,000 ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब एक लाइन खींचनी है और न्यू इक्वेशन लिख देनी। क्या लिख देनी बेटा, न्यू इक्वेशन 3,75,000 यहाँ लिखा आएगा बेटा, ठीक है, प्लस 2 लाख यहाँ लिखा आएगा, प्लस जीरो, प्लस जीरो नहीं, प्लस यहाँ पर लिखा आएगा 35,000 बेटा, कितना लिखा आएगा 35,000, ठीक है ना। बैंक में 20,000 था ना, तो यहाँ 2 लाख यहाँ मत लिखना बेटा, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया अपन ने, यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000 और यहाँ भी 20,000 ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ इक्वल का साइन लिखना, यहाँ पे लिखना 3 लाख, ये सॉरी 35,000, और यहाँ पे लिखना 3,95,000, 3,95,000। आई बात समझ में, क्लियर है।
कोई शॉर्ट आउट, कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, ठीक है ना। चलो होगा, एक बिजनेस है जिसकी टोटल असेट्स कितनी है 3 लाख रुपए है और उसकी लाइबिलिटी कितनी है 1,20,000 रुपए, और आपको इसमें कैपिटल निकालनी है, उसकी कैपिटल नहीं दे रखी, सिंपल सी बात करेंगे पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स कितने की दे रखी बेटा 3 लाख की सर, लाइबिलिटी कितनी देखी दे रखी बेटा कि सर दे रखी है लाइबिलिटी हमको 1,20,000 की, ठीक है बेटा। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, कैपिटल, सिंपल सी बात। 3 लाख को अपनी जगह पे ही रहने दो, इसको उठाकर इधर ले आओ तो ये इजिकल वाला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में चल जाएगा ये, तो 1 लाख, ये वहां पर 12,000 लिख देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर इजिकल में अपना कैपिटल लग जाएगा। फाइंड आउट करना अपने को, यहाँ 3 लाख में से क्या करना बेटा, 3 लाख में से 1,20,000 माइनस कर देना, तो कितना बचेगा कैपिटल तुम्हारा, जल्दी बताओ। 3 लाख में से माइनस करेंगे कितना बचेगा, जल्दी से बताया जाए। 1,80,000 ये आपका कैपिटल आ गया, बस इस टाइप से। एक बिजनेस है जिसका टोटल संपत्ति है, मतलब टोटल वो असेट्स है आपकी कितनी 2,60,000, और उसका शुद्ध जो संपत्ति मतलब जो आपकी नेट असेट्स है, ठीक है ना, वो कितने की आपकी 1,60,000 की। आपको क्रेडिटर्स फॉर्म लेनदार से कितनी राशि लेनी है आपको ये बताना, तो टोटल असेट्स में से जब आप नेट असेट्स माइनस करते हो तो आपकी क्रेडिटर की वैल्यू निकल जाती है। टोटल असेट्स दे रहा है आपको 2,60,000 बेटा, ठीक है ना, माइनस क्या करेंगे अपन यहाँ पर 1,60,000, ठीक है, 2,60,000 से 1,60,000 यहाँ पे 1 लाख रुपए बचेंगे आपके, तो 1 लाख रुपए की क्या है आपके क्रेडिटर से बेटा, इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। भाई बस टोटल एसेट्स में से नेट एसेट्स माइनस कर देंगे, लोग 2,60,000 में से 1,60,000 माइनस करेंगे तो 1 लाख बच जाएगा आपका, ये आपके क्रेडिटर्स फाइंड आउट। उनको आता भी होगा स्टार्टिंग जब होती है क्लास 12 जब जनरल एंट्री समझाई जाती है, तो पहली जनरल एंट्री क्या है आपकी, परचेज फर्नीचर फ्रॉम काव्य, काव्य से अपन ने परचेज करा फर्नीचर 5,000 का, तो अब यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू काव्य, 5,000 डेबिट में लिख देंगे, 5,000 क्रेडिट में लिख देंगे। जब नरेशन याद रखना बिंग लगाकर, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ना वो अगर वैसा लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना, तो इतना लोड नहीं लेना। दूसरी जनरल एंट्री क्या बोल रहा है, दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, बिजनेसमैन पेड हिज सन फीस 2,000 रुपए। अब बिजनेसमैन ने क्या करा, उसके लड़के की फीस पे करी, तो एक तरीके से ड्राइंग की, क्योंकि उसने करंट अकाउंट में से निकाला, ये लिखवा रखा फ्रॉम करंट अकाउंट, तो अब क्या लिख बनेगी इसकी एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ड्राइंग क्यों बनी यहाँ पर, क्योंकि उसने खुद के पर्सनल यूज के लिए निकाला, उसके लड़के की फीस जमा करने के लिए, इसलिए अपन ने यहाँ पर ड्राइंग लिखा, ये बात याद रखना, ठीक है ना। और 2 में अपन ने यहाँ पर बैंक क्यों लिखा, कि करंट अकाउंट से निकाल रहा है वो पैसे, इस चक्कर में। आई बात समझ में। सेकंड चीज है आपकी रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव हुआ आपको, नहीं सॉरी, पहले और तीसरी एंट्री है पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री हमेशा याद रखना, आउट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, हमेशा यही एंट्री बनती है, ठीक है। आगे अपने 1,000 रुपए डाल देंगे डेबिट क्रेडिट में, बिंग लिख के इसका भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बिंग लिख के इसकी बेसिक इसी नरेशन लिख देना। फिर उसके बाद फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला है रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव हुआ बेटा, ठीक है ना, तो तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब पेड होता तो क्या हो जाता, रेंट टू कैश हो जाता, रिसीव हुआ तो कैश टू रेंट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो 800 यहाँ डाल देंगे बेटा और 800 यहाँ डाल देंगे, बस समाप्त। इस टाइप से जनरल एंट्री आएगी आपकी। अपन 2 एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वही अपना फॉर्मूला रहेगा दैट पर्टिकुलर लेजर फॉर योर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है ना। तुम थोड़ा सिस्टमेटिक बनाना, यहाँ पर लाइन खींचना, हर ट्रांजैक्शन के बाद लाइन खींचना और नरेशन लिखना। यहाँ पर मैंने नरेशन नहीं लिखी है अभी, ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कैसे नरेशन लिखना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विद, काय से स्टार्ट हो रहा है बिजनेस बेटा आपका, एक तो कैश से और एक स्टॉक से, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल बन जाएगा कैश 10,000 का, स्टॉक 8,000 का, टोटल कितना लिखा जाएगा 18,000 लिखा जाएगा वहां देखिए। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्यों बनेगी दूसरी एंट्री, क्योंकि दूसरी एंट्री में क्या करा, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, ठीक है ना, सोल्ड करा अपन ने गुड्स से सुरेश को 10% के ट्रेड डिस्काउंट के हिसाब से। तो अब मेरी बात सुनना, 2,000 का था तुम्हारा गुड्स, देखो क्वेश्चन में 2,000 का दे रखा था, उसका जब 10% निकालोगे बेटा तो कितना निकलेगा 200, ठीक है। तो 2,000 में से 200 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1,800, तो 1,800 रुपए का आपने माल बेचा उसको, तो वो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रहा है वो एंट्री आपको, थर्ड वाली एंट्री पेड 575 टू मोहन फुल सेटलमेंट 600, पूरा सेटलमेंट कितने का हुआ 600 रुपए का हुआ था, जिसमें से अपन ने मोहन को कितने दिए भैया, जो उसने ऊपर खरीदा था तो उसने दिए भैया 575 रुपए, तो 25 रुपए का क्या मिल गया उसको डिस्काउंट मिल गया। मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश टू डिस्काउंट 600 रुपए लिख देंगे, 575 यहाँ लिख देंगे, 25 का डिस्काउंट इधर की साइड शिफ्ट कर देंगे।
आगे बढ़ते हैं लास्ट वाली एंट्री पे, परचेस गुड्स रोड जिसके 1000 रुपए रवि से खरीदे, जिसका 5% डिस्काउंट निकालना। तो 1000 का 5% निकालोगे तो 50 रुपए निकलेगा। देखो 1000 लिखोगे, इसका 5% निकालना आपको, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 50 रुपए निकला। तो 1000 में से अगर आप 50 माइनस करते हो तो 950 आपका आंसर बचता है। तो 950 डेबिट में डाल देना, 950। बड़े ये क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट आईएमपी है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो अब इसको पूरा अपना क्वेश्चंस का। हाँ, परचेज गुड्स 5000 के राम से अपन ने गुड्स खरीदे, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट है कितने का, 5% का। 5000 का 20% निकालोगे, वर्किंग नोट डाल देना ऊपर, ठीक है ना, कहीं पे भी निकालो, नीचे ऊपर कहीं पे भी वर्किंग नोट डाल देना पहले। तो 5000 का 20% निकलेगा 4000, ठीक है ना। अब कैश डिस्काउंट भी देना, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे फिर कैश डिस्काउंट। जो 4000 निकला है उस पर अपन ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा, 5000 का यहाँ पर आपको निकालना है कितना, 20%, 5 टू जा 10, आपका यहाँ पे 1000 निकलेगा, उसमें माइनस करोगे तो 4000 आपका यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ पर चलिए आगे, तो यहाँ पर आपको 4000 पे 5% निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 4 5 जा 20, 200 रुपए यहाँ पर निकला है। अब क्या करना है, पहले बात ये समझो कि आपका ये कितने बचेगा आपका, जब आप 4000 में से 200 माइनस करोगे 3800 आपका ही बचेगा, ठीक है ना। अब इस 3000 को आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो हाफ पेमेंट करना है आपको कैश में, ठीक है ना। 3800 का आधा कितना होता है, 1900 रुपए, ठीक है ना, 1900 रुपए होता है 3000। अब एंट्री क्या बनेगी पहले ये देख लो, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। अब आपने खरीदा तो परचेस टू राम तो नॉर्मल एंट्री बनती है, सही, तो यहाँ पर डिस्काउंट भी दे दिया, तो क्या एंट्री बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट टू राम। अब यहाँ पर देखो क्या, परचेस तो पूरे 4000 की कर रहा था, ये निकाला अपन ने 4000 का हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, 10% के बाद। कैश में कितना करना है, उसको हाफ पेमेंट करना है, 3800 रुपए बच रहे थे पर उसको आधा पेमेंट करेंगे 1900 का। डिस्काउंट कितने का मिल जाएगा, 100 रुपए का, और राम के खाते में कितने हैं, 2000 है। इस टाइप से ये लिखा जाएगा। अगली एंट्री देखोगे आप, तो अगली एंट्री में उधर हिम 15% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है और 10% का कैश डिस्काउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रही टू सेल्स, ठीक है ना। अब जितना भी उसका अमाउंट था कितने का, 8000, 8000 का 15% निकालोगे तो कितना निकलेगा तुम्हारा, यहाँ पर ये निकल के आ रहा है अपना 6800, ठीक है, सॉरी 1200। 8000 में से 1200 माइनस करोगे 6800 बचेगा। 6800 का फिर आपको 10% निकालना है कैश डिस्काउंट, पहले ट्रेड डिस्काउंट फिर कैश, तो कितना निकलेगा अपना 6680। अब उसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा, 6120, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, कैश में उसका भी आधा पेमेंट करना है, तो 6800 का आधा करोगे तो 3060 रुपए निकलेगा। उसको ऐसा डिस्काउंट मिल गया 340 का, रहीम के खाते में 3400 रुपए, टोटल 6800 निकल जाएंगे। ये जनरल एंट्री, इसको अच्छे से, आंसर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैश बैलेंस है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो अपन स्टार्ट कैसे करेंगे, इस टाइप से करेंगे। जो कैश बैलेंस रहता है, ठीक है ना, वो तो किधर की साइड आएगा आपका, कैश बैलेंस कितने का है आपका, 10,000 का, तो वो तो इधर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी करके। देखो पहले फॉर्मेट समझ लो, डेट पार्टिकुलर जनरल फोलियो कैश और बैंक, ठीक है ना। डेट पार्टिकुलर जनरल फोलियो कैश और बैंक, पहले सिंगल कॉलम में बस केस केस का बनता था, और डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों का बनेगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है ना, 2021 दोनों तरफ लिखना है। 1 जनवरी 2000 टू बैलेंस बीडी कितने का है आपका, 10,000 का है, ठीक है ना, जो आपका कैश है। उसके बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है आपका, तो ये डेबिट साइड तो क्या आएगा आपका, कैश वाला आ जाएगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट आपका पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट वाली साइड आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना है, जनवरी 1 को बैलेंस बीटी करके आप बैंक में डाल दो 14,000, क्योंकि ओवरड्राफ्ट होता था 14,000 से। आगे बढ़ते हैं अपन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वीर, वीर से अपन ने कैश रिसीव्ड करा, रिसिप्ट यानी रिसीव वाले साइड, तो टू वीर करके लिखा जाएगा, कैश में 9,000 का। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, क्या लिखा रहा है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अपन विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, कैश और ड्रॉइंग, तो मतलब अपने खुद के लिए यूज कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर बाय ड्रॉइंग लिख के 1000 इधर लिखा जाएगा कैश में, और बैंक में 2000 लिखा जाएगा, क्योंकि दो अमाउंट अलग अलग दे रखी, एक चेक की तरह की और एक इसकी तरह की। फिर आगे जब बढ़ोगे तुम, तो अब सिंपल सी बात है, 10,000 और 9,000, 19,000, 19,000 में से 1,000 माइनस करोगे तो कितना बचा बैलेंस, 18,000 का, ठीक है ना। तो टू बैलेंस शीट कितनी बचेगी, 14,000 और 2,000 कितने जाएंगे, 16,000 हो जाएंगे। टोटल 19,000 इधर लिख देना, 16,000 इधर लिख देना, 19,000 इधर, 16,000 इधर की साइड। सिंपल सा, इसको अगले महीने के लिए अपन ट्रांसफर कर देंगे, तो 1 फरवरी 2021 को ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
1 फरवरी 2021 को ट्रांसफर हो गया टू बैलेंस बीडी के नाम से 18,000 इधर लिखा जाएगा, 16,000 इधर की जगह जाएगा। डबल कॉलम कैश बुक आने के चांसेस है। अपन एक आध क्वेश्चन और देखते हैं अभी। काउंटर एंट्री का यूज हुआ है, और काउंटर एंट्री क्या होती है, किस तरीके से करा जाता है, इसको बहुत आराम से समझो कि ये वाला क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस है हाई लेवल पे, ठीक है ना। तो पहले कैश इन हैंड है आपके पास, तो टू बैलेंस बीडी करके, क्योंकि ये रिसिप्ट वाली साइड रहती है, डेबिट वाली साइड कौन सी रहती है बेटा, रिसिप्ट वाली। तो टू बैलेंस बीडी करके कैश का पेमेंट डाल देंगे 70,000, और फिर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बाय बैलेंस बीडी करके बैंक का पेमेंट साइड डाल देते, क्रेडिट साइड कितना 10,000, जो कॉलम कैश का है उसमें कैश का डाल देंगे, बैंक का उसमें बैंक का डाल देंगे। अप्रैल 1 को चालू हुआ था। फिर सेकंड एंट्री क्या बोल रहा है बेटा, माल क्रय किया, ठीक है, और चेक से भुगतान किया गया है। तो अपना एक क्या हो जाएगा, बाय परचेस, ठीक है ना। अब परचेस कर रहे हैं अपन, खरीद रहे हैं, ठीक है ना, खरीद रहे हैं पर क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं अपन उसको, तो कैसे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं। तो बैंक में कितना लिखा जाएगा, 15,000 लिखा जाएगा बेटा। आगे देखते हैं, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन प्राप्त हुआ आपको, तो रिसिप्ट वाली साइड ये वाली है, तो टू कमीशन करके अपन कितना लिख देंगे बेटा, 2,000 लिख देंगे यहाँ पर। कई बात समझ में, टू कमीशन करके रिसिप्ट वाली साइड है। फिर क्या करना है तुम्हें, आगे डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब ये है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, आई बात समझ में, कैश और बैंक दोनों का यूज हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री में कैसे लिखना है, अप्रैल 10 को बाय बैंक करके, जनरल फोलियो रहता है उसमें कॉन्ट्रा सी का साइन बताते हैं अपन के कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक का अमाउंट जाएगा कैश में 39,000, और कैश का अमाउंट जाएगा बैंक में 39,000, अपोजिट लिखाता है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ मत करना, 70,000 और 2,000 72,000 यहाँ प्लस हो जाएगा, 39,000 ऐसा कैसा रहेगा। अब इधर की साइड देखना, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। अब इधर 39,000 है, इधर 72,000 है, तो क्या करना, माइनस करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। 72,000 में से 39,000 माइनस करोगे तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 33,000, तो 33,000 कितना लिखेगा, बैलेंस सीडी करके लिखा जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना जा रहा है, 10 और 15 35,000, और वही आप यहाँ पर वो भी अपने को करना है, 1500 था कि 15,000 था, ये वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई 39,000 में से आपका 15,000 अपन 25,000 अपन अगर माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 14,000 बचेगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा था उसको अपन ने बराबर कर दिया। इस टाइप से आपकी डबल कॉलम कैश बुक बनेगी। आई बात समझ में, इसको बहुत अच्छी तरीके से करके आइएगा। ये वाला क्वेश्चन मवेरिया एम में आने के चांसेस हाई लेवल के हैं, ठीक है ना। कैश बुक वाला डबल कॉलम कैश बुक आएगी भाई, याद रखना है बात। डेट पार्टिकुलर इनवॉइस नंबर लेजर फोलियो डिटेल और अमाउंट। अब यहाँ पर 2016 का बना रहे तो 2016 डाल देंगे। 1 जनवरी की अपनी जनवरी 2 की एंट्री करनी है अपने को, ठीक है ना। क्या करा जनवरी 2 को, दीपक एंड सन्स भोपाल से अपन ने गुड्स परचेज करे, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एमएस दीपक एंड सन्स, ठीक है ना। कितने के खरीदे अपन ने, 500 के, अमाउंट में डायरेक्ट लिख दो 500। आई बात समझ में। सेकंड कब कर रहे हैं अपन, जनवरी 5 को एंट्री करना है। क्या करा अपन ने, अब नरेश से परचेस करा अपन ने वहां, तो श्री या एमएस नरेश भी कर सकते हो, श्री नरेश कर देना यहाँ पे, नरेश, ठीक है ना। कितने का खरीदा बेटा, 320 रुपए का खरीदा, तो 320 ऐसा का ऐसा लिख दो अमाउंट में। जनवरी 9 को क्या करा अपन ने, जनवरी 9 की एंट्री करनी है अपने को, जनवरी 9 की एंट्री। अपन ने क्या करा, माल खरीदा मोहन से, मतलब मोहन से परचेस करा, जिसपे अपने को ट्रेड डिस्काउंट दिया 5%, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करो आप, कितने का खरीदा भैया, तो अपन ने करा था 200 का, 200 का 5% कितना निकलेगा, आप निकाल लो यहाँ पर, 20 से 20, 25 सा 10। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, यहाँ पे लिखना है श्री, ठीक है ना, मोहन, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कर लिखना है नीचे लेस ट्रेड, टीडी लिख के लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट करेगा, 5% ट्रेड डिस्काउंट अपन निकाल देंगे, ठीक है ना। 5% अपने को ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। अब यहाँ पर किस तरीके से करेंगे अपन इस चीज को, 200 आपको यहाँ पर डिटेल अमाउंट में लिखना है, लेस कितना करना है बेटा, 5% करना है। 5% में कितना करोगे आप, यहाँ पे 10 रुपए निकला, तो यहाँ पर लेस करके कितना निकला जाएगा, 190 रुपए। यहाँ पर एक लाइन खींच देना, इन सबका प्लस कर देना, तो कितना जाएगा, 1,000, यहाँ पे लिख दो 1,010 रुपए, ठीक है ना। ये आपका पूरा टोटल आ गया, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। डन, चलो। वो था नगद माल, मतलब कैश में परचेस करा अपन ने, और कैश में परचेस करने वाली अपन चीज इसमें नहीं लिखते, जो अपन कैश में खरीदते हो कैश बुक में लिखाते हैं ना। इसमें जितने भी क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन है वही लिखेंगे अपन। क्लियर है भाई ये वाली चीज, ठीक है। शिव को अपन ने क्या करा, नितेश को माल बेचा, मतलब नितेश को सोल्ड करा, तो यहाँ क्या लिख दो, अगस्त डेट वाली कॉलम में, ठीक है ना। 6 कितना नितेश को भेजा ना, तो यहाँ नितेश का नाम लिख दो बस, सेल्स बुक में इतना ही लिखा था, यहाँ पर नितेश लिखते हैं ना, ठीक है ना।
अब कितने का बेचा अपन ने, 5,000 का, डायरेक्ट अमाउंट में लिख दो 5,000। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन ने सेठी ब्रदर्स को माल बेचा, तो कितना को बेचा, अगस्त 15 को बेटा। ठीक है ना, अगस्त 15 को कितना बोला, सेठी ब्रदर्स को, क्या लिख दो, सेठी ब्रोस करके या फिर ब्रदर्स करके पूरा लिख देना। कितने का बेचा बेटा, 10,000, तो लिख दो 10,000। ठीक है। तीसरी एंट्री क्या कह रही है अपने को कि अगस्त 20 को, अगस्त 20 को आपने सोनी ब्रदर्स को माल भेजा, तो आर के सोनी को। ठीक है ना, क्या लिख दो, आर के सोनी, कितना भेजा बेटा, 6,000 का, क्या लिख दो 6,000। ठीक है ना, 10 रुपये 15, 15 21,000 यहाँ पर आपका टोटल सेल्स हुआ है। यहाँ पर सेल्स बुक में बस इतना सही होता है। क्लियर है, कुछ ज्यादा माथा फोड़ी नहीं है, डायरेक्ट अपन ने अमाउंट लिख दिया है बस। बीबीए तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। सेट सी में हम सोच रहे हैं या तो डेप्रिसिएशन बता देता हूँ मैं, और उसके बाद अपना ट्रायल बैलेंस बता देते हैं, बस ये दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी एक ट्रेडिंग अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो वो भी ट्राई करेंगे। नहीं तो हम ऐसा भी सोच रहे हैं कि तुम्हारे लिए टॉप 50 या टॉप 60 क्वेश्चन अपन ला दें। अब जो दोनों में से जो मेरे को पॉसिबल लगेगा वो मैं तुमको बता दूंगा कल के सेट में। ठीक है ना। अभी देखते हैं अपन इसमें अगला क्वेश्चन क्या लिखा रहा है अपना। देखो यहाँ पर एमएस ब्रदर करके था, परचेज रिटर्न बुक बनानी है, आपको वापस से माल वापिस आ गया बेचा हुआ माल। तो एमएस ब्रदर्स ने क्या करी, 4 शर्ट खरीदी, 50 रुपए की एक शर्ट थी। तो यहाँ पे पूरा ऐसा लिखना है, एमएस ब्रदर 4 शर्ट, ये क्वेश्चन में से लिखना पूरा, 4 शर्ट 50 रुपए की, 4 का इंटू करोगे 50 में तो कितना जाएगा, 200 हो जाएगा। उसका 10% निकालना था, 200 का 10% निकलता है 20 रुपए। अब काय के लिए रिटर्न कर रहा है वो कारण भी लिखा रहता क्वेश्चन में। तो इनफर क्वालिटी थी, मतलब इनफेयर क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो 200 में से 20 में जाएगा तो 180 अपना नेट अमाउंट बचेगा। ये नेट अमाउंट रहता है एक तरीके से, ये भी याद रखना, ये आपका नेट अमाउंट रहता है। फिर सितंबर 25 को क्या करा, एमएस अतुल ने, कंपनी थी जिसने 5 पैंट खरीदी, एक पीस कितने का था, 160 का, 5 का 160 में करोगे 800 रुपए का। एक चीज सप्लाइड ज्यादा सप्लाई होने के कारण वो खराब निकल गई। अब उसको क्या करना है, 800 में से आपको 10% निकालना, 800 का 10%, एक जीरो हटा दो, 80 रुपए। 800 में से 80 माइनस जाएंगे, कितने बचेंगे, 720, 720 बचा यहाँ पर। अब नेट अमाउंट को अपन टोटल कर देते हैं, यहाँ पे लिख पे देना, वही लिखना चाहो तो इधर की साइड टोटल। ठीक है ना। टोटल में क्या करना है आपको, यहाँ पर 180 और 720 प्लस कर दोगे तो 900 आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप तुमको ये चीजें क्वेश्चन समझ में ही हो। अपने 10 एक क्वेश्चन ही करें, ज्यादा नहीं करेंगे।